दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो अरबी में बोलेंगे अबदा माफी, अबदा माफी। दोस्तों, आप अरबी के लिखावट को देख सकते हैं। यहाँ अबदा कैसे लिखा हुआ है और माफी कैसे लिखा हुआ है। अबदा का मतलब होता है कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कभी नहीं के लिए अबदा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बोलचाल की जुबान में बिल्कुल नहीं कहना हो वहां पे भी अबदा बोला जाता है। और माफी का मतलब होता है नहीं है, तो इसलिए अगर कहना हो बिल्कुल नहीं है तो कहेंगे अबदा माफी। अबद भी कह सकते हैं या अबदा भी कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जैसे कहना हो कि बिल्कुल नहीं जाऊंगा तो कहेंगे अबदा माफिरो, अबदा यानी बिल्कुल, माफिरो यानी नहीं जाऊंगा। अबदा माफिरो यानी बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। अबदा का मतलब मैंने पीछे बतलाया कि अबदा का मतलब होता है कभी नहीं, बिल्कुल नहीं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है अबदा। नहीं जाऊंगा तो अरबी में बोलते हैं माफिरो, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा तो बोलेंगे अबदा माफिरो। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, अब वहीं पे अगर कहना हो कि मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा या कभी नहीं आऊंगा तो बोलेंगे अना अबदा माईजी, अना अबदा माईजी यानी मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। वैसे एक और बात मैं बता दूं कि अहयाना का मतलब होता है कभी या कभी कभी। ठीक है, तो आप चाहें तो बोल सकते हैं अहियाना यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अबदा यहाँ पे अच्छा होता है, अबदा आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप चाहें तो बोल सकते हैं अहियाना माँ ईजी, अहियाना माँ ईजी यानी कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, लेकिन अहियाना अगर आप बोलते हैं तो वहां पे एक सस्पेंस है, क्योंकि अहियाना का मतलब कभी कभी भी होता है और कभी भी होता है, तो सामने वाला समझ जाएगा कभी कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम अहियाना का इस्तेमाल नहीं करके बोलेंगे। अगर कहना हो किसी से कि मैं कभी नहीं आऊंगा या मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा तो आप बोलेंगे अना अबदा माँ इजी, यानी मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा या मैं कभी नहीं आऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा तो यहाँ पे भी आप सेम सेम उसी तरीके से बोलेंगे अना अबदा माफी कलाम, अना अबदा माफी कलाम। अना का मतलब मैं, अबदा का मतलब बिल्कुल नहीं, माफी कलाम यानी नहीं बोलूंगा या मैं कभी नहीं बोल सकता। ठीक है, तो ऐसे भी बोलेंगे अना अबदा माफी कलाम। मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा तो भी आप सेम सेम उसी तरह बोलेंगे अना अबदा माफी नसीत, अना अबदा माफी नसीत। अना का मतलब मैं, अबदा का मतलब बिल्कुल और माफी मतलब नहीं, ये नसीत का मतलब भूलना होता है। तो मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा या मैं कभी नहीं भूलूंगा, आप बोल सकते हैं अना अबदा माफी नसीत। मैं बिल्कुल नहीं देखा, मैं बिल्कुल नहीं देखा या मैंने बिल्कुल नहीं देखा, बात सेम सेम है। अना का मतलब मैं, मेरा या मैंने होता है या मुझे होता है। तो अगर कहना हो मैंने बिल्कुल नहीं देखा या मैं बिल्कुल नहीं देखा तो बोलेंगे अना अबदा माफी सूफ, अना अबदा माफी सूफ या अना अबद माफी सूफ। अबदा भी बोल सकते हैं, अबद भी बोल सकते हैं। अना अबद माफी सूफ, शूफ का मतलब देखना होता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा या मैं कभी नहीं कहूंगा, कहना हो तो कहेंगे अना अबद माफी गुल, अना अबद माफी गुल यानी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा या मैं कभी नहीं कहूंगा। अब गुल के जगह पे देखिए लोग गाल भी बोलते हैं, अना अबद माफी गाल या अना अबद माफी गुल, इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा तो अरबी में बोलेंगे अना अबद माफी अल्लम, अना अबद माफी
अल्लम, अना का मतलब मैं, अबद का मतलब बिल्कुल, माफी का मतलब नहीं है या नहीं, अल्लम का मतलब होता है बताना, बोलना। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं अल्लम का मैं अच्छे से आपको बता दूं। इल्म, अरबी में या उर्दू में बोलते हैं इल्म, इल्म का मतलब होता है जानकारी, मालूमात। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्लम, अल्लम यानी बताना, मतलब आपको जानकारी आप किसी को नहीं देंगे। ठीक है, आप किसी को नहीं बताएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, यानी किसी को जानकारी नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पे कहेंगे आना अबद माफी अल्लम, यानी मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। आप सेम सेम उसी तरीके से बोलेंगे अना अबद माफी ताल्लम, अना अबद माफी ताल्लम। अब यहाँ पे भी मैं बता दूं, अना का मतलब मैं, अबद का मतलब बिल्कुल, माफी का मतलब नहीं या नहीं है। ताल्लम का मतलब मैंने पीछे बताया कि अल्लम, यानी अल्लम का मतलब होता है बताना। ठीक है, ताल्लम का मतलब होता है भी बताना। तो अब इसमें ताल्लम और अल्लम में अंतर क्या है, ये चीज आप समझ लीजिए। अल्लम का मतलब होता है मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या किया, अना अबद माफी अल्लम, यानी मैं कभी नहीं बताऊंगा। ठीक, अब वही बात है, ताल्लम, ताल्लम का मतलब होता है तुमको, ताल्लम यानी तुमको बताऊंगा। तो का जो जो शुरू में तो लगा हुआ है उसका मतलब होता है अंत, यानी तुम। ठीक है, तो तुमको बताऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा या बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल जानकारी नहीं दूंगा। क्यों, कहेंगे अना अबद माफी ताल्लम, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा या मैं बिल्कुल नहीं सोचा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा या मैं बिल्कुल नहीं सोचा, इसको अरबी में बोलेंगे अना अबद माफी फक्कर, अना अबद माफी फक्कर या अना अबदा माफी फक्कर। दोस्तों हम लोग अबद बोलते हैं, ठीक है, अरबी लोग जब आपस में जब खुद खास जो लैंग्वेज होता है अरबी का ना, उसमें जब बात करते हैं तो वो अबद नहीं कहते, आबदन कहते हैं, आना अबदन माफी फक्कर, आना अबदन माफी फक्कर। तो आना अबदन माफी फक्कर भी बोल सकते हैं, अना अबदा माफी फक्कर भी बोल सकते हैं, या अना अबद माफी फक्कर भी बोल सकते हैं, या अना अबद मा फक्कर ऐसे भी बोल सकते हैं। माफी नहीं बोल के सिर्फ माँ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि माफी का मतलब होता है नहीं है और माँ का मतलब होता है नहीं। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा या मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, इसलिए यहाँ पे माफी का इस्तेमाल किया गया है। ये जो सेंटेंस है, मैं बिल्कुल नहीं सोचा है या मैं बिल्कुल नहीं सोचा, ये ऐसे सेंटेंस बनेगा, इसलिए कहेंगे अना अबद माफी फक्कर। मैं बिल्कुल नहीं खाया हूं, मैं बिल्कुल नहीं खाया हूं, तो यहाँ पे बोलेंगे अना अबद माफी अकिल, अना अबद माफी अकिल। अना का मतलब मैं, अबद का मतलब बिल्कुल, माफी का मतलब नहीं, अकिल का मतलब खाया हूं। तो मैं बिल्कुल नहीं खाया हूं, आप अरबी में बोल सकते हैं अना अबद माफी अकिल। आज मैं बिल्कुल नहीं सोया हूं, आज मैं बिल्कुल नहीं सोया हूं, तो इसको अरबी में बोलेंगे अलियम अना अबद माफी नौम। अलियम, अलियम यानी आज, अना का मतलब मैं, अबद का मतलब बिल्कुल या कभी। ठीक है, माफी यानी नहीं है, और नौम का मतलब सोना होता है। तो आज मैं बिल्कुल नहीं सोया हूं या आज मैं कभी नहीं सोया हूं, आज मैं कभी नहीं सोया हूं, तो मतलब सेम सेम है, बोलेंगे अलियम अना अबद माफी नौम। रूम क्यों गंदा है, अगर आपका कफील, आपका मैडम बोलती है कि रूम क्यों गंदा है, रूम क्यों गंदा है, तो कहेंगे गुरफालेश वसक, गुरफालेश वसक। गुरफा यानी रूम और लेश यानी क्यों, वसक का मतलब गंदा होता है। रूम क्यों गंदा है, बोलेंगे गुरफालेश वसक, गुरफालेश वसक। रूम नहीं है गंदा, अगर वहीं पे कहना है कि रूम गंदा नहीं है या रूम नहीं है गंदा, तो बोलेंगे गुरफा माफी वसक, गुरफा माफी वसक। गुरफा का मतलब रूम, माफी का मतलब नहीं है, और वसक का मतलब गंदा होता है। ठीक है मैं साफ कर दूंगा,
ठीक है मैं साफ कर दूंगा। अगर कहना है ठीक है मैं साफ कर दूंगा, हम लोग बोलते हैं ओके मैं साफ कर दूंगा या ठीक है मैं साफ कर दूंगा, तो बोलेंगे तय्यब, तय्यब यानी ठीक है या ओके, अना नदीफ या अना तंदीफ, अना नदीफ या अना तंदीफ दोनों में से कोई बोल सकते हैं। तय्यब अना तंदीफ या तय्यब अना नदीफ यानी ठीक है मैं साफ कर दूंगा, ठीक है मैं धो दूंगा, ठीक है मैं धो दूंगा, मैं वॉशिंग कर दूंगा। रूम को अगर धोने की बात है या कोई भी चीज धोने की बात है तो वहां पे कहना हो कि ठीक है मैं धो दूंगा, तो कहेंगे तय्यब अना गसील, तय्यब यानी ठीक है, अना यानी मैं, गसील यानी धो दूंगा। गाड़ी भी मैं धो दूंगा, गाड़ी भी मैं धो दूंगा अगर कहना हो तो आदमी क्या कहेगा, हत्ता सियारा अना तंदीफ, हत्ता, हत्ता देखिए हत्ता का मतलब होता है यहाँ तक, ठीक है। तो जैसे आपका कफील है, आपका मैडम है, बोल रहा है कि रूम भी गाड़ी गंदा है, घर भी गंदा है, तुम्हारा ये बाहर का जो सहन है ये भी गंदा है, गाड़ी भी गंदा है, सब चीज गंदा है, कपड़ा भी गंदा है, हाँ कब धोगे, कौन धोएगा, तो वहां पे आदमी कहेगा हत्ता सियारा अना तंदीफ, हत्ता, हत्ता यानी मैं धो दूंगा, हत्ता कहते हैं यहाँ तक यानी चलो ठीक है मैं धो दूंगा। कोई आप पे अगर गुस्सा के बोल रहा है कि ये गंदा है, ये गंदा है या ये गंदा है, तो वहां पे आप हत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, हत्ता सियारा अना तंदीफ ऐसे बोल सकते, सियारा हत्ता मलाबिस अना तंदीफ, हत्ता गुरफा अना तंदीफ ऐसे बोल सकते हैं। अगर चाहे तो हत्ता को हटा के भी बोल सकते हैं, सियारा अना तंदीफ, गुरफा अना तंदीफ, मलाबिस अना तंदीफ यानी जो भी चीज धोना है आप बोल सकते हैं, वहां पे नाम लगा, हत्ता को हटा भी सकते हैं और हत्ता को लगा के भी बोल सकते हैं।